हालांकि मीटिंग के बाद भी कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी हुई है। गौरव गोगोई ने फिर से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर पीएम मोदी को खुद सदन में जवाब देना होगा। सरकार को सच बताना होगा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा कितना नुकसान हुआ, और जब तक सरकार ठीक से जवाब नहीं देगी तब तक हमारा विरोध यूं ही जारी रहेगा। सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के ऊपर भी हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी होगा। इस मीटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने खुद को इंडिया ब्लॉक से अलग कर लिया था, लेकिन संजय सिंह की मांगे भी विपक्ष के साथ मेल खाती हैं। संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि ट्रेड डील के नाम पर उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जंग खत्म की है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री को सामने आकर खुद इन दावों का खंडन करना चाहिए। पहला सवाल तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया, उसको लेके सारे हिंदुस्तानियों के मन में सवाल है, और ये भारत का अपमान है कि वो बार बार ये कह रहा है कि ट्रेड डील के नाम पे उसने सीज फायर कराया। तो भारत की सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, सदन में आके प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। ये मामला उठाऊंगा। 5 जेट गिराए जाने की बात भी वो कह रहा है, जो कि उसका काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बार बार अपमान कर रहे हैं, वो मुद्दा प्रमुखता से आज मीटिंग में आम आदमी पार्टी की ओर से मैं उठाऊंगा। और अब बात बिहार की राजनीति की, जहां इन दिनों नाम को लेकर के खासा चर्चा है। चर्चा सीएम फेस को लेकर है, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। मगर इस सियासी खींचतान के बीच नीतीश कुमार के बेटे ने एक बड़ा दावा कर दिया। निशांत कुमार का कहना है कि सीएम तो उनके पिता ही बनेंगे, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया है। भारी बहुमत के साथ एनडीए की ही सरकार बनेगी। पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे, और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है।